हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत और विश्व की नदियां। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो भी एग्जाम में आए हैं या फिर आने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे और दोस्तों कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को बताएंगे। आगे ये भी बताएंगे आप इन क्वेश्चनों को कैसे याद रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शोक से। शोक से दोस्तों 5-6 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक महानदी। याद रखना ये 3 क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन और याद रखना, ब्रह्मपुत्र जो है वो असम का शोक कहलाती है। इसके अलावा याद रखना असम का जीवनदायिनी भी ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इसके अलावा शोक से क्वेश्चन और याद रखना, चीन का शोक होआंगो नदी। अच्छा, होआंगो नदी की बात आई है तो पीली नदी किसे कहा जाता है? होआंगो नदी को ही कहा जाता है। अगर पूछा जाए चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यांग टिसी क्यांग या यांगसी नदी। अगर पूछा जाए आपसे एशिया की सबसे लंबी तो भी यांगसी नदी ही होगा। अगर बात करें भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी होगा। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी होगा। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे देखो दोस्तों 3-4 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आता है वृद्ध गंगा, एक आता है बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, एक की बात है। या एक क्वेश्चन आता है दक्षिण की गंगा, एक आता है दक्षिण भारत की गंगा। तीनों को याद रखना। बूढ़ी गंगा की बात की जाए तो गोदावरी को कहा जाता है। अगर बात की जाए दक्षिण की गंगा तो भी गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ठीक है, याद रखना। अच्छा, आगे अगर बात करें हम थोड़ा सा और इधर साइड चलते हैं। अभी हमने एशिया में ही तो थे, अब थोड़ा सा एशिया में एक नदी और याद रखना दोस्तों। तिब्बत वाले एरिया से एक नदी निकलती है यहाँ से और इस प्रकार चलते हुए आती है, वियतनाम तक जाती है, कई पूर्वी देशों में होते हुए जाती है। इधर तिब्बत से निकलती है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में नहीं जाती है, वियतनाम तक जाती है। कौन सी? मेकांग नदी। इस नदी का याद रखना, नाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और याद रखना, एशिया में ही अभी बहुत सारी नदियां हैं। अच्छा, भारत की नदियों की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अगर पूछा जाए पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है या कौन सी नहीं बहती है तो ट्रिक याद रखना, समानता। सा से होता है साबरमती जो पश्चिम की ओर बहती है। देखिए पश्चिम की ओर यानी इधर की ओर नदियां बहती हैं। भारत की 4 याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है साबरमती, और मां से माही नदी, और उसके बाद ना से है नर्मदा नदी, ता से है ताप्ती नदी। इसके बाद अगर हम बात करें भारत में नदियों की तो दोस्तों एक यहाँ पर मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ती है, इस एरिया में। वहां से 3 झीलें निकलती हैं, 3 नदियां निकलती हैं। इधर के लिए निकलती है सिंधु नदी, इधर के लिए निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम है, याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपों के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जबकि जब इधर से आती है, इधर से गंगा निकलती है, आपको पता है गौमुख हिमनद से, और ये इधर साइड कई भारत के कई राज्यों से होती हुई जाती है। कहां? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब बांग्लादेश में पद्मा और ये वाली जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र दोनों जब मिल जाती हैं तब इन तीसरी जो धारा बनती है उसे कहा जाता है मेघना। भाई जो है मेघना ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहां पे? भारत में है। और 60 लगभग 40-50% हिस्सा उसका भारत में है और 40-50% हिस्सा उसमें है, क्या है? बांग्लादेश में। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अगर हम आगे और बात करें, जैसे ये हमारा भारत है, इस प्रकार से ये ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर भी बहुत सारी नदियां हैं, तो आप इनका क्रम याद रखना। अगर आप कहेंगे तो डेडिकेट एक वीडियो बना दूंगा भारत की नदियां, अच्छे से उन्हें थोड़ा रिपीट कर, यहाँ पे सिर्फ मौखिक कराऊंगा और जल्द से जल्द। ठीक है, आगे बताऊंगा याद कैसे रखने हैं। ठीक है। अब देखो ऊपर में सिंधु नदी है, उसके नीचे झेलम नदी है, उसके नीचे चिनाब है, उसके नीचे रावी है, उसके नीचे ब्यास है, उसके नीचे सतलज है। ये 6 नदियां याद रखना। ठीक है, ऊपर भारत में ये नदियां याद रखनी है आपको। अच्छा, आप बात करें इधर भारत में नीचे की ओर, इधर शायद कावेरी बहती है। अच्छा, भारत की निपट गई, थोड़ा इधर आते हैं। इधर शायद आपको 2-3 नदियां याद रखनी। यहाँ से क्वेश्चन आता है यूरोप की नदियों से। सबसे पहले याद रखना यूरोप की सबसे लंबी नदी, और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिला है हमें और कई बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है यूरोप की? वोल्गा नदी है। निकलती कहां से? रूस के बोल्डाई पर्वत से। गिरती कहां है? कैस्पियन सागर में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रूस से एक नदी और याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है लंदन किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। पेरिस की बात करें कहां पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है, और फ्रांस की राजधानी है, और लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। ठीक है। चलिए, अच्छा अब आगे और बात करें। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, जर्मनी की एक नदी है राइन नदी, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उसकी घाटियों में कोयला बहुत पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो जर्मनी की राइन नदी है ये सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की नदियों की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहले पूछा जाए आपसे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो मिसिसिपी याद रखना, और उसी की सहायक है मिसौरी नदी। कभी कभार क्या करता है एग्जामिनर, मिसिसिपी मिसौरी दोनों ऑप्शन में दे देता है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी
सी है? मिसिसिपी। अगर पूछा जाए आपसे जो मिसिसिपी नदी है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो मिसिसिपी नदी बनाती है। अगर हम बात करें नीचे आएंगे दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में आपको याद रखना अमेजन नदी, खूब पड़ा होगा, अमेजन नदी पाई जाती है यहाँ पे। ये पूछा जाता है कि ये किस किस देशों से होकर के बहती है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बना रखी है, आप इसे याद रख सकते हो। देखिए बोको ब्राइपे, ये 5 नदियां हैं, 5 देश हैं, 5 देशों से होकर ये नदी बहती है। और ये नाम याद रखना भाई, बो से है बोलीविया, और को से है कोलंबिया, ठीक है, और ब्रा से है ब्राजील, और ई से जो है, ई से है इक्वाडोर, और पे से है पेरू, ठीक है, इतने याद रख लेना। आगे नील नदी के बारे में भी बता देंगे, ठीक है, वो आप देख सकते हो वहां पे। आगे अगर हम बात करें इधर साइड, एक नदी और याद रख लेना, एक नदी है इसमें वेनेजुएला में बहती है, कैरो नदी, उस पर जो है साल्टो एंजल जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर है, याद रखना। अगर हम बात करें आगे अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी नदियां आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर एक झील पड़ती है, कौन सी? विक्टोरिया झील, यहां से नदी निकलती है, कौन सी? नील नदी। वैसे तो ये इधर से भी एक टांगानिका झील से भी एक नदी निकलती है, ये होती श्वेत नील नदी, और नीली नील नदी मिलकर तब नील नदी बनती है, वो बात की बात है। फिलहाल आप इतना याद रखो, सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी। इसकी लंबाई पूछी जाए 6690 किलोमीटर है। अमेजन की लंबाई भी याद रखना 6296 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत की नदियों की बात करें तो भारत की गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, जिसमें से भारत में 2515 किलोमीटर ही बहती है। अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की बात करें तो 1565 किलोमीटर है। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। पूछा जाए भारत से होकर गुजर कर बहने वाली नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखना ब्रह्मपुत्र है, और सबसे चौड़ी पूछी जाए तो भी ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। लेकिन भारत में बह रही है जो सबसे ज्यादा लंबी, तो वो है गंगा नदी, ठीक है, वो 2515 किलोमीटर तक बहती है। इधर सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इधर साइड में। अब ये देखो नील नदी है, नील नदी देखो किन किन देशों से होकर बहती है, ये ट्रिक मैंने लिख दी है। नील नदी रौक इमीर, जो आगे वाले 3 अक्षर है ना, इनसे 2 देश हैं। कौन कौन से? देखो रा से है रवांडा और बुरंडी याद रख सकते हो। ऊ से देखो युगांडा है, और ये सूडान है। ऊ की मात्रा आ रही, याद रख सकते हो, 2-3 बार करोगे रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और का से DR कांगो, और दोस्तों एक देश में लिखना भूल गया, उसका नाम है केन्या, इसे भी याद रखना। इमी, ई से देखिए इथियोपिया है, मी से मिस्र, इजिप्ट इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे देश, किसमें? नील नदी के किनारे पड़ते हैं। अच्छा अब बात करें अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी नदियां हैं। अब देखिए यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है नाइजर नदी। क्या नाम? इसका नाम है नाइजर नदी। इसे कहा जाता है पोम तेल की नदी। क्या कहा जाता है? पोम तेल की नदी। अच्छा एक नदी इस एरिया में बहती है जिसका नाम है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। कौन सा प्रपात? विक्टोरिया जलप्रपात। अच्छा नील नदी पर आसवान बांध है, वो भी याद रखना। अच्छा जो विक्टोरिया जलप्रपात है, अब हम बात कर लेते हैं कि विक्टोरिया नाम से कई क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, सारे बताते हैं। देखिए एक तो विक्टोरिया जलप्रपात है, कहां? जाम्बेजी नदी पे। एक विक्टोरिया झील है जिससे नील नदी निकलती है। एक विक्टोरिया मरुस्थल है जो इसमें ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली बार एनटीपीसी में। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ में है? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि जो एक विक्टोरिया राजधानी है किसकी? हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया। अच्छा एक विक्टोरिया और है, 1857 की जब क्रांति हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन चला गया था डायरेक्ट ब्रिटेन के जो ताज होते थे उस समय जो रानी थी वो थी रानी विक्टोरिया, ठीक है। विक्टोरिया से 5 क्वेश्चन बता दिए, वो सारे याद रख लेना। अब हम आगे और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके अलावा आपको एक ट्रिक और याद रखनी है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो पृथ्वी पर 3 अक्षांश रेखाएं इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछी जाती हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो दोस्तों इन तीनों को आप कैसे याद रख सकते हैं? इन तीनों से क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, या विषुवत रेखा को कौन सी काटती है 2 बार, या फिर मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो दोस्तों याद रखना ट्रिक है माँ काली। माँ से है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। का से है कांगो नदी, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ली से है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी भारत में बहती है। इसके अलावा लिम्पोपो और कांगो नदी दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने बाद में इस जानकारी को ऐड कर दिया, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो दोस्तों एक नदी याद रख लेना, मर्रे और डार्लिंग, दोनों याद रखो, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं और दोनों को ही बोला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग नदी है, ठीक है। तो साथियों अब बात आती है आप इसे याद कैसे रख सकते हो। जितने मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इतनी देर में मुझे लगता है 40-50 क्वेश्चन आपके करा दिए होंगे। तो दोस्तों आप इसे याद कैसे रख सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ये वीडियो है ज़्यादा तो है नहीं, 5-7 मिनट की लगभग वीडियो बनी होगी, तो आप इसे जो है एक बार देख लो। जैसे इस टाइम आप देख रहे हो, तो
एक बार नहीं, 2 बार देखो, जस्ट 2 बार देखो। 2 बार देखने के बाद आप 2 या 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद एक बार और देख लेना, पक्का आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको पूरा अच्छे से याद नहीं होगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप उसे टिक करके आओगे। मुझे पता है अगर आप तैयारी कर रहे होगे तो इसमें आधे क्वेश्चन तो आपको याद होंगे, आधे बचे हैं, आप 2-3 बार देख लो, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें, आपसे मतलब पूछना चाहूँगा, आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आप अगर नदियों के बारे में पूरी अच्छी बेहतरीन वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों आपको विश्व की नदियाँ, एक एक नदी कौन सी लोकेशन पे कहाँ पे बहती है वो सारा बता देंगे। और विश्व की नदियों से आपको कौन कौन सी नदियाँ याद रखनी है। वैसे मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताई हैं, फिलहाल मैंने जल्द से जल्द कोशिश की है, छोटी वीडियो में ही कम से कम बनाई है। और वैसे आपको बहुत सारी नदियाँ कवर करा देंगे क्योंकि वीडियो वो बहुत बड़ी बन जाएगी, 1.5 से मतलब घंटा खाड़ की वीडियो बनेगी। तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बना दूंगा वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलें।